तो हम लोगों ने देखा था काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है, यानी कि जो इवन रिएक्शन होगा वो सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग इवन रिएक्शन, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इवन के रेट को अफेक्ट करेंगे। तो हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवन रिएक्शन। इवन तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेट को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे इसमें फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो तुमको पता है कि इवन रिएक्शन किससे होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से, यानी कार्बोकेटाइन बनता है। तो वह सबस्ट्रेट जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो क्या करेगा, इवन को फेवर करेगा। तो लिख सकते हो सिंस इवन रिएक्शन passes through stability of carbocation, therefore those substrate form a stable carbocation, those substrate form a stable carbocation increases the rate of even reaction। तो हम लिख सकते हैं कि रेट जो होगा, रेट ऑफ इवन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट ऑफ इवन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगा वही जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसका रेट ऑफ इवन रिएक्शन भी ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो सबस्ट्रेट में ये हुआ कि वह सबस्ट्रेट जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उसका रेट जो होगा वो फास्ट होगा। अब हम सबस्ट्रेट में वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं कि जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो अगर हमारा SN1 का लेक्चर आपने देखा होगा, ठीक है, उससे क्लियर कट यहाँ आ जाएगा, सेम वहां जो है वहां यहाँ भी वही होगा, बट लिटिल बिट डिफरेंस जहां है उसको हम देखेंगे। तो सबस्ट्रेट में अगर हम बात करें, फर्स्ट सबस्ट्रेट अगर हम बात करें ए की, तो फर्स्ट सबस्ट्रेट हो गया हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड्स तो पता है, अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी कि अगर हम बात करें तो 3 डिग्री आर 3 डिग्री हो, फिर उसके बाद 2 डिग्री हो, फिर उसके बाद 1 डिग्री हो, ठीक है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी कि ऐसे लिख सकते हो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। मिथाइल में तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही कार्बन होगा, ठीक है। यानी कि ये 3 2 1 ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम बात करें तो ये है CH3
CH2 Cl CH3। ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, इसका हमने रिएक्शन कराया मेथेनॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक, अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मैकेनिज्म के थ्रू अगर जा रहे हो, तो अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है, तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये देखो CH3 C CH3 H CH पे क्या हुआ, प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया, ये हो गया हमारा CH3। तो ये देखो ये क्या बना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर हम मेथाइल शिफ्ट कर देते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यानी कि 2 डिग्री से तो एल्कीन बनेगा ही, वो लेसर क्वांटिटी में होगा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। यहां से भी बन सकता है ये और ये। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाते हो, ये है, अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन का हम मिथाइल शिफ्ट कर दें, तो इस हाइड्रोजन का हम मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन, ये CH3, देखो C, ये CH3, ये आया प्लस चार्ज यहाँ आ गया, ये CH2 हो गया और ये CH3। अब 3 डिग्री ये कार्बोकेटाइन हो गया, ये क्या था, ये 2 डिग्री है, अब ये 3 डिग्री। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो इससे तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 C CH3 CH CH3, ये बना एक प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब क्या है कि इस 2 डिग्री अगर यहाँ बना रहे हो तो 2 डिग्री से भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछता है, मेजर प्रोडक्ट। तो हमेशा हमको अगर 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में जाकर, यानी कि ये 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, उस केस में मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये बनेगा, और माइनर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। कैसे बना, अगर ये वाला प्रोटॉन खींचोगे तो ये बनेगा, अगर ये वाला प्रोटॉन जाएगा तो ये बनेगा। तो तुम देख सकते हो सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये है कि यानी 3 2 1। तो ये था क्या, जब एल्किल हैलाइड्स है तब। छाप लो इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा हैलाइड्स, कौन सा, देखो सेकेंड हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, बी। बी में हम देखेंगे एलाइलिक एलाइलिक एंड बेंजाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये Cl, एलाइल क्लोराइड्स। इस एलाइल क्लोराइड का हमने रिएक्शन कराया किससे, CH3OH, हीट लिया, तो हमने हीट लिया और मेथानॉल में सॉल्वेंट में ये ऐड कर दिया, तो क्या ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो चेक करो, तो चेक करोगे तो क्या पाओगे, अगर इसके मैकेनिज्म से जा रहे हो, यानी कि इसका अगर हम मैकेनिज्म जाए, तो अगर हम इसके मैकेनिज्म से चेक करते हैं, ठीक, मैकेनिज्म से चेक करोगे तो क्या होगा, ये देखो फर्स्ट स्टेप CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक,
ये CH2 प्लस कार्बोकेटाइन बनता है। अब देखो, अब ये कार्बोकेटाइन बना है तो यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन बना, ये क्या हुआ, अब ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ, अब इससे कार्बोकेटाइन बना, ये जो है इससे कार्बोकेटाइन बना, ये जो कार्बोकेटाइन बना ये एलाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो बीटा कार्बन, और ये बीटा कार्बन किससे अटैच है, इस sp2 हाइब्रिडाइज से कार्बन से, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने के कारण ये रिमूव नहीं कर पाएगा बेस। यानी कि इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होगा, अगर ये कंडीशन दिया है CH3OH हीट, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि एलिमिनेशन का प्रोडक्ट नहीं आएगा। बट यदि केवल CH3OH दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि CH2 CH CH2O CH3, तो ये SN1 हो गया। SN1 का हीट नहीं दिया है, मेथेनॉल दे दिया, SN1 का कंडीशन हीट दे दिया, ये एलाइल कार्बोकेटाइन बना। एलाइल कार्बोकेटाइन का जो बीटा कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से बीटा कार्बन को एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वीक क्या है, जो बेस है वीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, s कैरेक्टर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा, यानी H को निकालेगा तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव डाइन बन जाएगा, और क्यूमुलेटिव डाइन बनेगा, ठीक है, जो कि अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉन्जुगेटेड डाइन से। अब देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं आएगा, यानी कि एलाइल के केस में यदि 1 डिग्री एलाइल है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं बन रहा। उसी तरह तुम बेंजाइल का केस ले लो, यानी कि अगर हम बेंजाइल की बात करें तो यहाँ पे देखो ये तो हुआ एलाइल, अगर हम बेंजाइल की बात करें, ठीक है, अगर हम बेंजाइल की बात करें, बेंजाइल तो सेम सिचुएशन है यहाँ पे भी, ये देखो CH2Cl, अगर इसको CH3OH हीट कर दिया, ठीक, तो हीट करोगे तो ये भी क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, तो मैकेनिज्म से जाओ, तो मैकेनिज्म से जाओगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि ये बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो बीटा कार्बन इसका क्या हुआ, ये, अब बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि ये भी, यानी कि प्राइमरी एलाइल और प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड डज नॉट गिव इवन रिएक्शन। तो यहां लिख सकते हो प्राइमरी प्राइमरी एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड does not give even reaction, but they gives SN1। तो ये डिफरेंस आ गया सबस्टेट में, प्राइमरी एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड डज नॉट गिव्स इवन रिएक्शन बट दे गिव्स क्या, SN1 रिएक्शन। SN1 तो देगा क्योंकि SN1 में बीटा प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, यहाँ पे बीटा प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यानी एराइल के केस में एक बीटा प्रोटॉन है ही नहीं, एलाइल के केस में है भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, वो इजिली रिमूव नहीं होगा वीक बेस के द्वारा। अब देखो क्या है, अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम 3 डिग्री और 2 डिग्री एलाइल लें और बेंजाइल लें तो 1 डिग्री तो नहीं दिया। अगर हम बात करें 2 डिग्री एलाइल का, यानी कि 2 डिग्री एलाइल हम लें, यानी कि कुछ इस टाइप से बनेगा CH2CH, ये हुआ CH, ये Cl हो गया, और यहाँ पे कोई ग्रुप मान लो CH3 है, ठीक है। अब ये कार्बन क्या हुआ, 2 डिग्री हो गया, अब ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, तो इस केस में देखो
अगर इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो CH3OH हीट के प्रेजेंस में, तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि अगर इसका मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे हो, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्टेप फर्स्ट में देखो कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि ये CH3, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH, ठीक है, CH3 ये निकलेगा, यानी कि ये बना हमारा कार्बोकेटाइन। अब ये क्या है, सेकेंडरी एलाइल ग्रुप, ये एलाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एलाइल कार्बोकेटाइन। अब इस सेकेंडरी एलाइल कार्बोकेटाइन की बात करोगे तो ये देखो, ये कार्बन हुआ, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन, ये तो एक्सट्रैक्ट करेगा नहीं, sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी इस केस में अगर देखोगे तो हमारा बेस जो होगा, यानी बेस हमारा क्या है यहाँ पे CH3OH, यानी कि ये CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या करेगा, ये H को बाहर निकाल देगा, ये H बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये CH और इनके बीच भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो सब्स्टिट्यूशन भी प्रोडक्ट बना, और अगर तुम हीट नहीं किए हो तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना, और यदि हीट नहीं दिया है तो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी कि CH2 CH CH2O CH3 और ये CH, तो ये क्या हुआ, एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ये E1 प्रोडक्ट हुआ, और ये हो गया SN1 प्रोडक्ट, यानी कि 2 डिग्री है तो SN1 भी दे रहा है और E1 भी दे रहा है। उसी तरह 3 डिग्री का केस देख लो, तो 3 डिग्री में भी वही सेम सिचुएशन होगा। अगर हम बात करें 3 डिग्री एलाइल का, तो 3 डिग्री एलाइल का मतलब ये हो गया हमारा CH2 CH CH CH3 CH3 Cl, ये कार्बोकेटाइन ये 3 डिग्री बनाएगा। उसी तरह ये हो गया, यानी कि 2 डिग्री 3 डिग्री जो एलाइल होगा वो क्या देगा, E2 देगा, E1 देगा और SN1 दोनों देगा, लेकिन प्राइमरी जो होगा वो ओनली SN1 देगा, E1 नहीं देगा। अब उसी तरह अगर बेंजाइल की बात करो, ठीक है, तो बेंजाइल की बात करते हैं, तो बेंजाइल की अगर बात करो तो 2 डिग्री ले लो, 2 डिग्री बेंजाइल और 3 डिग्री बेंजाइल, ये है CH CH3 Cl, ठीक है, यहां पे देखो CH3 Cl, ठीक। इसका अगर देखोगे तो इसमें क्या देख सकते हो, इसका अगर रिएक्शन अगर दिया है, सपोज करो इस पे CH3OH के साथ हीट के साथ किया है, ठीक। इसमें देखो, फिर अगर हम इसकी बात करें CH3 Cl, इसको CH3OH और हीट की बात करो, हीट दे दो। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी मैकेनिज्म के थ्रू जाओ तो मैकेनिज्म हम पता है, फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, तो फर्स्ट स्टेप में इसका कार्बोकेटाइन बना दो, ये बना CH CH3, यहाँ आ गया प्लस चार्ज। अब देखो ये कार्बोकेटाइन बना, अब क्या है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है,
तो क्या करेगा बेस, जो बेस लिए हो वो इस CH2 प्रोटॉन को, यानी इस प्रोटॉन को खींचेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा कुछ इस टाइप से, यानी कि ये CH2H, ये यानी कि ये भी क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन प्रोडक्ट दिया। और यदि इसी का अगर CH3OH केवल दिया है, हीट नहीं किया है, उस केस में क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी कि CH2CH3, ये CHOCH3, यानी SN1 भी दे रहा है और U1 भी दे रहा है। सेम यहां भी बनेगा, देखो यहां पे भी फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो CH3, ये CH3, ये बन गया हमारा क्या, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन बना तो सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है और इलिमिनेशन भी दे सकता है। अगर हीट के साथ मेथेनॉल दिया है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा, यानी कि CH3, ये CH2, और इलिमिनेशन प्रोडक्ट हुआ। उसी तरह सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या हो सकता है इसका, ये CH3, CH3, OCH3, तो दोनों बनते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा दिया है तो इलिमिनेशन बनेगा, और ये है तो सब्स्टिट्यूशन बनेगा, यानी कि ये E1 हुआ और ये SN1 हुआ। यानी कहने का मतलब ओवरव्यू क्या हुआ कि प्राइमरी एलाइल और बेंजाइल डज नॉट गिव E1 रिएक्शन, only give SN1 reaction, whereas secondary and tertiary benzyl give both E1 as well as SN1। ठीक है, यानी कि SN1 पूरा देगा, E1 के केस में आओगे तो प्राइमरी वाला नहीं देगा, बाकी सेकेंडरी और टर्सरी देंगे। तो ये है वह क्या, इलाइल और बेंजाइल हैलाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं, बी हो गया। अब सी देखते हैं। सी में अगर हम बात करें, ठीक, विनाइल एंड एराइल हैलाइड, तो जाहिर सी बात है ना ये SN1 देता है ना ही SN2 देते हैं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये विनाइल हैलाइड, ये X जुड़ा हुआ है, CH2X विनाइल हो गया, ये हो गया हमारा एराइल हैलाइड। तो ये डिटेल में बता चुका हूँ SN1 में क्यों नहीं देगा। तो ये टूटेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा जो हाईली अनस्टेबल होगा। ये अगर टूटता है तो फिनाइल कार्बो हाईली अनस्टेबल होगा। तो लिख सकते हो दे does not show, they does not give E1 as well as SN1 रिएक्शन, ना तो ये E1 देगा और ना ही SN1 देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब्रिजहेड कंपाउंड। डी में देखोगे ब्रिजहेड कंपाउंड्स में, ब्रिजहेड कंपाउंड, ठीक है। तो ब्रिजहेड कंपाउंड जैसे ये है, देखो यहाँ क्लोरीन जुड़ा, तो ये भी नहीं शो करेगा। ठीक है, ये देखो ये होगा, ये हो गया, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी जुड़ा हो। दूसरा देखो ये हो गया, ठीक है। या तुम्हारा ब्रिजहेड में और क्या हो सकता है,
ये है, तो ये सब क्या होंगे, ना तो ये नॉट सो E1 एंड SN1, क्योंकि ये ना तो E1 शो करेंगे, नहीं SN1 शो करेंगे, क्योंकि ब्रिजेट कार्बन पे प्लस चार्ज आना है, यानी कार्बोकेटाइन बनना हाईली अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। तो ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिजेट कार्बन पे कार्बोकेटाइन जो होता है हाईली अनस्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, तो ना तो SN1 होगा ना तो E1 होगा। तो ये था क्या सबस्ट्रेट के बारे में। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सेकंड क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। सेकंड में आएगा हमारा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो लिखो लिखो यहाँ पे, ग्रेटर द ग्रेटर द लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप, greater the living ability of living group, faster will be E1 रिएक्शन। यानी कि लिविंग ग्रुप जितने बेटर होगा, ग्रेटर द लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, फास्टर विल बी E1 रिएक्शन। तो तुमको पता है हैलोजन के केस में, यदि हम बात करें हैलोजन के केस में, तो लिविंग ग्रुप का मेरा लेक्चर देख लेना। सबसे ज्यादा लिविंग एबिलिटी आयोडीन का होता है, आयोडाइड्स का, फिर किसका होता है, ब्रोमाइड्स का, फिर क्लोराइड्स एंड देन फ्लोराइड्स एंड। ठीक है। उसी तरह अगर देखोगे लिविंग एबिलिटी, तो नाइट्रोजन गैस N2 बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। फिर क्या होता है, नोना फ्लैट्स। फिर क्या होता है, ट्रिफ्लेट। फिर नोसाइलेट। फिर क्या होता है, ब्रोसाइलेट। ब्रोसाइलेट। फिर क्या होता है, टोसाइलेट, मेसाइल। तो ये लिविंग ग्रुप है। जैसे जैसे जो लिविंग ग्रुप अटैच होगा, वो उसकी लिविंग एबिलिटी ये है। तो जितने ज्यादा फास्ट रेट से जाएगा, उतने ही फास्ट इवन का रिएक्शन होगा। अब देखेंगे क्या, नेचर ऑफ बेस। नेचर ऑफ बेस, थर्ड पॉइंट क्या होगा, नेचर ऑफ बेस का। थर्ड देखो, नेचर ऑफ बेस। ठीक है। अब देखो होता क्या है, E1 की बात करोगे तो E1 में सबसे पहले क्या होता है, कि सबसे पहले होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। अब कार्बोकेटाइन बन गया, तो उस केस में अगर वीक बेस भी हम यूटिलाइज करेंगे, तो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि बेस का काम क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के बाद उसका रोल आता है। इसीलिए वीक बेस जो होता है, वो फेवर करता है E1 रिएक्शन को। जैसे एसएन वन में भी क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर कर रहा था एसएन वन का, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कार्बोकेटाइन बन गया, तो वहां पे वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे रेट डिटरमाइन नहीं होता है। यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेट हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। उस रेट उस स्टेप में अगर कोई चेंजेज आएगा, तभी रेट में चेंजेज आएगा। उस स्टेप में हमको कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड स्टेप में हमारा बेस का काम है, तो सेकेंड स्टेप में बेस का काम है, इसलिए वहां पे जो वीक बेस होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, वीक बेस वीक बेस फेवर फेवर E1 रिएक्शन
because base abstract the proton, because base abstract the proton from carbocation. Base abstract the proton from carbocation, not from the substrate, directly. Therefore, does not matter. The base is strong or weak. Therefore, does not matter. The base is strong or weak, because it is not the rate determining ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, इसलिए मैटर नहीं करता है कि हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वीक बेस से ही हम यहाँ पे काम चला लेते हैं। तो वही हमने लिखा, वीक बेस फेवर E1 रिएक्शन बिकॉज बेस एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन नॉट फ्रॉम द सबस्ट्रेट डायरेक्टली। उस सबस्ट्रेट से अगर डायरेक्टली खींचता तो स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ता है, वो कार्बोकेटायन से कर रहा है, ठीक है। Therefore does not matter the base is strong or weak because it is not the rate determining state, ठीक है। यानी कि वीक बेस के केस में हम क्या लिख सकते हैं, वाटर ले लो, ठीक है, मेथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो, ठीक है। तो CH3 CH2 OH ये सब वीक बेस होते हैं, इसको तुम ले सकते हो अगर हीट के साथ लोगे तो एलिमिनेशन, और यदि हीट नहीं लेगा तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है, नेचर ऑफ बेस। अब देखेंगे सेकंड, फोर्थ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस क्या लेते हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो लेस कंसंट्रेटेड बेस भी होगा, वो भी E1 को फेवर करेगा, यानी कि रेट ऑफ E1 does not depend upon concentration of rate of E1 does not depend upon concentration of base. Therefore concentration rate of E1 does not depend upon concentration of base. Therefore weak base, low concentration of base favor E1 रिएक्शन। लो कंसंट्रेशन भी होगा तो E1 को फेवर करेगा, क्योंकि बेस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग लिविंग ग्रुप देखा, बेस देख लिया। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जैसे SN1 था सेम यहां भी वही है। तो अब देखेंगे क्या इफेक्ट ऑफ
कैटलिस्ट यानी कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो लिख सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट, इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट दैट इज Ag प्लस हुआ, AlCl4 हुआ, help to ionize the CX bond and increases the rate of E1 रिएक्शन। यानी कि अगर कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो, सपोज करो ये हमारा है CH3HCl, सेकेंड डिग्री कार्बन है। अगर हमने यहाँ पे Ag कैटलिस्ट यूज लिया तो ये क्या करेगा, तुरंत इस Ag को बाहर निकालेगा, AgCl, और AgCl जितने जल्दी बाहर बनेगा निकलेगा उतने जल्दी क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और जितने जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतने फास्ट रिएक्शन होगा। कार्बोकेटाइन बना, अब बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये Ag प्लस हो, AlCl3 हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हेल्प करता है, ठीक। तो ये कैटलिस्ट जो है, जैसे SN1 भी देखा था तो हेल्प करता था, यहाँ भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ बेस हो गया, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हो गया। ये था हमारा क्या, फैक्टर अफेक्टिंग E1 रिएक्शन, ठीक है। जैसे SN1 का था वैसे ये भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं इसमें। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में हम देखेंगे, नोट, तो हेडिंग डालोगे इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक। तो इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है कि E1 रिएक्शन जो होता है नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है बट स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। तो लिख सकते हो E1 रिएक्शन is non-stereo specific but stereo selective, और इसी को बोल सकते हो रेजियो सेलेक्टिव। ये टर्म है, इस टर्म से बहुत सारी चीज दिखती हैं। E1 रिएक्शन इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक बट स्टीरियो सेलेक्टिव। अगर तुमको याद हो SN1 का केस, तो वहां नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव था। SN2 में जाओगे तो स्टीरियो स्पेसिफिक भी था और स्टीरियो सेलेक्टिव भी था, ठीक है। क्यों था नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी कि देखो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकेटाइन बनता है, जैसे कि ये Cl है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा बना क्या, कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये क्या है, प्लेनर है। अब प्लेनर है यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये C, ये। अब जो हमारा बेस है, ये जो बेस लिए हुए हो, ठीक है, ये जो बेस है वो या तो इस प्रोटॉन को खींच सकता है, या कोई इस प्रोटॉन को खींच सकता है, या इस प्रोटॉन को, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। यानी कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी प्रोटॉन को खींच सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक।
अब बात आती है स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हो। हम कह रहे हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव होने का रीजन क्या है, देखो क्या है। तो अब स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब कि कार्बोकेटाइन जो बना वो प्लेनर है, तो बेस किसी भी साइड से, बेस क्या करेगा, किसी भी साइड से प्रोटॉन को, बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, तो इसलिए नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक हुआ। अब बोल रहे हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे ये CH3 C CH3, ठीक है, ये H हुआ, ये CH हुआ, ठीक है, Cl CH, इसका अगर रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या बनेगा। हमने CH3OH का रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो मैकेनिज्म के थ्रू जाओ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो ये करा चुका हूं, मैं तुमको समझाने के लिए दिखा रहा हूं मैकेनिज्म, ठीक। मैकेनिज्म की अगर बात करो तो मैकेनिज्म से जाओगे तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये H है ही, यानी कि CH, ये क्या बन गया, बाहर गया ये CH3, ये कब बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे पॉसिबिलिटी है कि नहीं रीअरेंजमेंट से, तो रीअरेंज कराओगे मेथाइल शिफ्ट, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किए, तो ये वाला हाइड्रोजन इस पर माइग्रेट किया, तो ये बन गया CH3 C CH3, यहाँ पे आएगा क्या +4 CH2 और ये CH3। अब देखो ये क्या हुआ, बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बीटा कार्बन का एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अगर इस बीटा कार्बन की बात करो CH2, ये Ha कर देते हैं, ये CH, ये Hb कर देते हैं, तो यहां पे अगर देखोगे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे, अगर एक बार Ha प्रोटॉन को हटाओगे ये वाला, तो ये वाला जब हटेगा तो कैसे बनेगा, ये बेस क्या करेगा, ये जो बेस लिए हो, बेस इस प्रोटॉन को लिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये CH3, ठीक है, ये वाला, ये C हो गया, ये डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये बना, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला प्रोटॉन जाएगा, और जब ये वाला प्रोटॉन को शिफ्ट कराओगे तो ये इधर बॉन्ड बनाएगा और इधर बॉन्ड बनाएगा, तो देखो क्या बनेगा, ये CH3, ये CH3, ठीक है, ये CH और ये CH2। अब हम बोले कि मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू सैडजेफ रूल, तो ये मेजर प्रोडक्ट बना और ये माइनर प्रोडक्ट बना, तो यही होता है स्टीरियो सेलेक्टिव। प्रोडक्ट हमारे 2 मिले, बट उसमें से एक मेजर एक माइनर, आउट ऑफ 2 1 इज मेजर, यानी मेजर का मतलब समझते हो 90%, 95%, 98%, ये बहुत ही लेस क्वांटिटी है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। आउट ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स ओनली 1 इज डोमिनेंट, यानी ओनली 1 इज मेजर प्रोडक्ट, उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। तो E1 रिएक्शन क्या है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक बट स्टीरियो सेलेक्टिव, ये है फर्स्ट नोट। सेकेंड नोट, सेकेंड नोट में लिखो, सेकेंड अगर हम बात करें तो हम लोगों ने फर्स्ट नोट देख लिया, यानी कि स्टीरियो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव E1 रिएक्शन होता है। सेकेंड नोट की अगर हम बात करें तो सेकेंड नोट में हम लिखोगे क्या कि देयर इज a strong competition between a strong competition between a strong competition between SN1 and E1 reaction. There is a strong competition between SN1 and E1 because
those factor because those factor favor SN1 also favor E1, यानी कि वह फैक्टर जो SN1 को फेवर करता है वो E1 को भी फेवर करता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें फैक्टर की, ठीक, तो ये हमारा हो गया। अगर हम बात करें ये E1 और ये हम बात करें SN1 का, यानी हम इसको यहाँ लिख लो, ये SN1 और ये E1, ठीक है, ये हुआ। अब देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं सेम, जो SN1 को फेवर करेंगे वो भी E1 को फेवर करेंगे। तो सीरियल नंबर हम देख लो, सीरियल नंबर 1 में रिएक्टिविटी, तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो हमारा होगा क्या, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की बात करो तो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां पर भी वही हो जाएगा 3, 2 और 1, ठीक है। सीरियल नंबर 2 की अगर हम बात करो फैक्टर में, तो ये है हमारा क्या, फैक्टर, ये सीरियल नंबर 2 की बात करोगे तो 2 में क्या होगा, नेचर ऑफ, यहाँ न्यूक्लियोफाइल होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 में बेस। तो न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या, वीक न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे वीक बेस, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस। 3rd की अगर बात करोगे तो 3rd में अगर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे भी देखोगे तो लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस। 4th फैक्टर लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप की अगर बात करोगे तो यहाँ पे आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड आयन होता है लिविंग ग्रुप। यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप वही हो जाता है, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। 5th फैक्टर की अगर बात करो तो 5th फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलर, प्रोटिक, और यहाँ पे भी पोलर, प्रोटिक। तो देख रहे हो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, एक तगड़ा कंपटीशन है E1 और SN1 के बीच में, क्योंकि सब फैक्टर जो E1 को SN1 को फेवर करते हैं वो भी क्या E1 को फेवर कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही केस में क्या, दोनों फैक्टर एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम कहेंगे कि ये E1 हो रहा है और कैसे हम कहेंगे कि SN1 हो रहा है, ठीक। तो ये टेबल बनाओ, टेबल बनाने के बाद नीचे से लिखना, तुम क्या लिखना है हमको, टेबल बनाओ, बन गया, मिटाएं इसको, ओके। नीचे से क्या लिखना है, टेबल के नीचे तुम नोट्स बनाओगे तो लिखोगे, सिंस formation of carbocation is rate determining step
step in both the reaction, in both SN1 and E1, in both the reaction, that is क्या, dissociation of alkyl halide। ठीक, फर्स्ट स्टेप जो होता है रीडिटरमाइनिंग स्टेप, दोनों में सेम होता है। अब यहां पे लिखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम substitution dominate most of the time substitution dominate over elimination at normal temperature at normal condition that is normal or low temperature but on increasing the temperature but on increasing the temperature even the percentage of even product dominant। ठीक है, मतलब कहने का मतलब वन सेंस में कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो दोनों में सेम होता है, SN1 और E1 में। ठीक है, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ एल्किल हैलाइड। फिर कह रहा मोस्ट ऑफ द टाइम सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट ओवर एलिमिनेशन at normal condition, that is normal or low temperature, but on increasing the temperature the percentage of even product dominate। यानी हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे, यानी कि हाई टेम्परेचर यानी कि 60 to 100 डिग्री, 60 to 180, 50 to 180, क्या होगा, E1 होगा वही कंडीशन पे, और इससे लो टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा, SN1 होगा। यानी कि हर केस में SN1 जो होता है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, हर केस में SN1 डोमिनेट करेगा। कब नहीं करेगा, जब हमारा क्या होगा, यानी कि टेम्परेचर को हम वो कर दें, क्या हाई कर दें, तो उस केस में E1 जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको ध्यान से देखो। ठीक, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल से इसको हम सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम को, क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये देखो, ये है, ठीक है, ये बना। ठीक, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो कुछ इस टाइप से जाएगा।
ये है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि सी एच एच, यहां पे बन गया क्या, कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये जो रिएक्शन दिया है वो मेथेनॉल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया तो देखो क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ये लगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर ये देखो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनेगा और इलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा, क्योंकि दोनों में क्या है, ये SN1 का भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है और E1 का भी है। तो यदि ये मेथेनॉल दिया है नॉर्मल टेम्परेचर पे तो CH3OH, तो ये क्या बना देगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट CH3C, ये CH3, ये H और ये OCH3। ठीक है, कब, और यही टेम्परेचर लिख दिया है CH3OH, यानी कि यहाँ पे लिख दिया है 60 डिग्री टेम्परेचर या 100 डिग्री टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे हमारा इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा और ये बन जाएगा CH2। तो ये हो गया हमारा क्या, SN1, और ये हो गया हमारा E1। तो ये डिफरेंसेस है। कब, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके दिया है तो E1 होगा, अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो SN1 होगा, यानी एक दूसरे में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। उसी तरह अगर मान लो ये है, Cl, इसका भी रिएक्शन कराओ, इसका रिएक्शन हमने CH3 CH2OH इथेनॉल में कराया। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन बन गया। ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तो दोनों में सेम है, अगर दोनों में सेम है तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे और डिपेंड करेगा क्या, कि टेम्परेचर क्या है। तो यदि नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करोगे, यानी CH3 CH2OH टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि CH3 ये CH3 O C2H5 ये बना। और यदि टेम्परेचर मेंशन कर दिया है, तो टेम्परेचर अगर मेंशन कर दिया है तो क्या बन जाएगा, यानी मान लो ये हीट कर दिया है, तो हीट कर दिया है तो यहाँ पे इलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, ये इलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, SN1, और ये हमारा क्या हुआ, E1। तो ये डिफरेंशिएट करता है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन तो है बट एट नॉर्मल टेम्परेचर SN1 फेवर एंड एट हायर टेम्परेचर E1 फेवर करेगा। और हमेशा जो SN1 जो होता है ना, वो डोमिनेंट फैक्टर होता है। ये नहीं है कि अगर E1 हो रहा है तो SN1 का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, SN1 का प्रोडक्ट बनेगा बट लेस क्वांटिटी बनेगा, हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। अगर टेम्परेचर दे दिया है तो वहां पे हम इलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रोडक्ट बने, क्वेश्चन अगर दिया है इस तरह से तो पूछा कितने प्रोडक्ट बने, ठीक है, तो पूरा ये और ये दोनों बताओगे, 2 प्रोडक्ट्स बने। अगर ये पूछता है कि इलिमिनेशन के कितने प्रोडक्ट बने, तो इलिमिनेशन का एक प्रोडक्ट बना, सब्स्टिट्यूशन का एक प्रोडक्ट बना। तो इस तरह से हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं SN1 और E1 में। ये था क्या, E1 के बारे में पूरा कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, E1 के ऊपर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा और जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके।